भूकंप के झटके दिल्ली और एनसीआर में महसूस किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, दिल्ली और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस समय जैसे ही दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, लोग घरों के बाहर आ गए। ये एक सोसाइटी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर खुले मैदान में और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के बाहर लोग अपने अपने घरों से निकल आए, क्योंकि रात का समय था, 10 बज चुके थे। 10 और 10:15 के बीच ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.5 मापी गई। इसका केंद्र अफगानिस्तान में था और उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में ये झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि किसी तरह के जानमाल की कोई भी नुकसान की खबर अभी तक हमारे पास नहीं आई, लेकिन तब एक डर ज़्यादा बढ़ गया जब यह खबर आई कि रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.7 है, लेकिन बाद में ये कन्फर्म हुआ कि 5.5 तीव्रता वाला ये भूकंप था। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि 1 से 1.5 मिनट तक ये भूकंप के झटके महसूस उन्होंने किए हैं। और ये एक तस्वीर डराने वाली, जैसे ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, देखिए लोग डर के मारे अपने अपने घरों से बाहर निकल गए हैं। अफगानिस्तान में इसका केंद्र रहा और पूरा उत्तर भारत इसकी चपेट में आया। लोग अपने घरों की छतों को देख रहे थे, पंखे को देख रहे थे, और उसके बाद जैसे ही उन्हें यह एहसास हुआ कि हाँ ये भूकंप है, उन्होंने घरों से बाहर निकलना शुरू कर दिया। एक डर और खौफ का माहौल पैदा हो गया। लोग अपने बच्चों, परिवार को लेकर तुरंत घरों से बाहर निकलने लगे, और विशेषकर उन जगहों से जहाँ पर मल्टी स्टोरी यानी कि बहुमंजिला इमारतें हैं। तो दिल्ली एनसीआर में अधिकतर बहुमंजिला इमारतें हैं, चाहे वो नोएडा हो, गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो या गाजियाबाद हो। यहाँ के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले, लेकिन पहले ये खबर आई कि दिल्ली एनसीआर में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन उसके बाद ये पता चला कि नहीं, ये झटके पंजाब में भी महसूस किए गए हैं, उत्तराखंड में भी है, जम्मू कश्मीर में भी झटके महसूस किए गए हैं, और इस भूकंप का केंद्र जो है वो है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में भूकंप का केंद्र और उसके अलावा ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। कुछ लोगों का ये कहना था कि 10 सेकंड तक उन्होंने ये भूकंप के झटके महसूस किए, लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा कि हम 1 से 1.5 मिनट तक इस तरह के भूकंप के झटके महसूस करते रहे। लेकिन दिल्ली एनसीआर में भूकंप के ये झटके जो हैं वो जनवरी से तीसरी बार आ चुके हैं। 5 जनवरी को दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। 5.9 तीव्रता का ये भूकंप आया था। उसके बाद 24 जनवरी को एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में 30 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए, और लगातार पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। तो दिल्ली खतरे में है। सीधे सतेंद्र, पंजाब, हम आपको लिए चलते हैं। सतेंद्र, बताइए। जी देखिए सईद, भूकंप जब भी आता है तो फौरी तौर पर नफा नुकसान का पता नहीं चलता है। नुकसान का पता थोड़ी देर बाद चलना शुरू होता है। लेकिन इस भूकंप की तीव्रता क्या थी, मेरे साथ कई लोग खड़े हुए हैं। ये वो लोग हैं, हमारे सहयोगी गुंजीत कुमार भी हैं, और ये मेरे साथ ही रुके हुए थे। किसी को ये समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। ये खुद इनसे सुनते हैं कि इन्होंने क्या महसूस किया, कैसे क्या समझ में आया। आपको कैसे लगा कि भूकंप है? मैं लेटा हुआ था, जैसे ही मेरा जो बेड है वो हिलने लगा, और मैंने जब देखा कि वो हिलता ही जा रहा है, तो मैंने सोचा गद्दा हिल रहा है, मैंने फिर उसको दबाया। लेकिन वो पानी की बोतल थी, वो पानी जैसे ऐसे हिल रहा था। हम 2-3 बोतल रखी हुई थी, तो मेरे को काफी देर तक 10-15 सेकंड तक हमें झटके महसूस होते रहे। और हम जैसे ये झटके महसूस, हम अपने रूम से बाहर निकल के होटल से बाहर आए। सईद, फील मैंने भी ऐसा ही किया, महसूस मैंने भी ऐसा किया, लेकिन लोगों से जानते हैं। गुंजीत, आप क्या कर रहे थे? आपको कैसा फील हुआ? एकदम देखिए, हम लोग अभी अपने कमरे में गए थे, जाके कपड़े चेंज करके थे। ऊंची ऊंची इमारतों से वो बाहर आ गए हैं। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। आपने क्या महसूस किया अभी? मुझे बिल्कुल पहली बार में ही पता चल गया, और मैं बहुत डर गया। मुझे लगा कि मैंने बताया अपनी वाइफ को, तो उन्होंने बिलीव नहीं किया कि नहीं है। उसके बाद बहुत तेजी से बहुत ज्यादा हुआ। मैंने अपनी लाइफ में इतना बड़ा अर्थक्वेक कभी भी महसूस नहीं किया। आपने क्या देखा? इतने छोटे बच्चे को लेकर कौन से फ्लोर से आ रही हैं? आई वॉज फीडिंग हर, और सबसे पहली बार हमने इस नोएडा में आके इतना भूकंप फील किया है। सो इट वॉज वेरी वेरी हॉरिबल। आपने क्या देखा? आप बताइए, क्या देखा? माय वाइफ वाज फीडिंग आवर बेबी एंड शी टोल्ड कि भूचाल आया है, तो मेरे को लगा शायद अंधेरी चल रही होगी, बट एकदम से आई वाज लाइंग डाउन एंड द बेड स्टार्टेड शेकिंग। तो एकदम से हम लोग 19th फ्लोर से एकदम नीचे उतर के आए हैं। 19वें फ्लोर से। देखिए, हम लोग जब घर के भीतर मौजूद थे, मैं 24वें फ्लोर पे थी, और अचानक से ही एक मैसेज आया मेरे पास, सबसे पहले ऑफिस से, और उसके बाद हम सब लोग ऑफिस से, हमारे कुछ लोग, अजीत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हम लोग बैठे हुए थे, और अचानक से ही हमने देखा कि किस तरह से पंखे जो बंद थे वो